क्या तात्पर्य था इनका ये घटना? जी हाँ, कल सुबह असद कॉलोनी में घटना हुई थी। घटना परसों रात की थी, जिसमें दोनों भाई जिसमें से एक जुनैद था, जिसकी घटना में चोट लगी है, उसके कारण उसकी कल शाम को मृत्यु भी हो गई थी। और इसमें जो उनके परिजन हैं, उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी राजा और समीर के विरुद्ध। और इसमें जब हमने पूरी तफ्तीश करी और घटना का जो मूल कारण है वो पता किया था, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था जब ब्रीफिंग कर रहा था, कि इसमें जो जुनैद है, जो मृतक है, उसकी बात हुआ करती थी इसमें जो मुख्य अभियुक्त है समीर, उसकी बहन से, और इसी को लेकर दोनों में तनातनी बनी हुई थी। इससे पहले वो खुली धमकी भी दे चुका था अपने गांव घुघरीकी में कि वो जुनैद का काम तमाम कर देगा, और उसी के फलस्वरूप ये परसों घटना हुई है। इसमें इन दोनों ही मुख्य अभियुक्त को, जो समीर और राजा, ये आपस में रिश्ते में मामा भांजे लगते हैं। राजा जो है इसमें राजा आवेश, ये मामा है, और समीर इसका भांजा है। इन दोनों ने ही मिलकर ये घटना कारित करी थी, और आज पुलिस ने इनके पास से जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए हैं घटना में, वो भी बरामद कर लिए हैं, और आज इनको गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। सर, क्या कोई और भी लोग इनके साथ शामिल थे या दो ही लोग इस घटना में वहाँ पुलिस में मौजूद थे? जी, अभी तक जैसे इनके द्वारा बताया गया है, अभी तक सिर्फ 2 लोगों का ही इसमें ये दो लोग ही प्रकाश में आ रहे हैं, लेकिन बाकी एविडेंस भी सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर के आधार पर भी इस एंगल पे भी अभी विवेचना प्रचलित है कि और भी लोग इसमें अगर हैं तो उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब ये सो रहे थे दोनों भाई, तब इनके सर पर धारदार हथियार और ब्लंट हथियार से बहुत तेज वार किया गया था। जो पोस्टमार्टम में आया है वो दोनों टाइप की इंजरीज आई हैं, धारदार हथियार से भी आई हैं, इंसिजन भी आए हैं, और ब्लंट इंजरीज भी आई हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि जब ये रात में सो रहे थे, इनके सर पर बहुत तेज प्रहार किया गया, जिनके सर पर फ्रैक्चर आया, क्लॉटिंग हुई, और उसी की वजह से इसमें हत्या हो गई। दो दिन पूर्व दिन निकलते ही अपनी फसल काटने जा रहे किसानों पर फायरिंग करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुराने जमीनी विवाद को लेकर की थी फायरिंग। पुलिस ने 2 अवैध तमंचे और एक मोटरसाइकिल भी की बरामद। जिला जज श्रीमती बबीता रानी को बुके भेंट कर किया गया अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ। राजीव गुप्ता, अध्यक्ष सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन। मेरे साथ महासचिव श्री निशान त्यागी हैं। आज हमने बार प्रांगण में ब्रह्म कुमारीज़ की बहनों द्वारा एक कार्यक्रम प्राप्त किया था अलविदा तनाव को लेकर। उस पर आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें ब्रह्म कुमारीज़ की ओर से बहुत अच्छे वक्ता हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में हमारे संरक्षक श्री बिशंबर सिंह पुंडीर जी हैं। और मुझे इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए इतनी खुशी हो रही है। हमारे जो इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार हैं श्री संदीप पुंडीर, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम को दिलाने में रहा है। और कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि अधिवक्ताओं में कार्य करते हुए जो तनाव, जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, उसे मेडिटेशन द्वारा, अच्छी बातों से किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इस विषय को लेकर ये सेमिनार आयोजित किया गया है, ये कार्यशाला आयोजित की गई है। और इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हमारे अधिवक्ता साथी तनाव मुक्त रहें और अपने कार्य को अच्छे प्रकार से वादकारियों के हित में कर सकें। सारी जगह परंतु हमारे यहाँ पर और हमें पता चला जब जूनियर बनकर के किसी सीनियर कैडर में हमने स्टार्टिंग की अपनी वकालत की, तो कितने पैसे का पेपर थे हमारे हाथ में। और आज भी जब कभी हमने यहाँ पर आए तो देख लेना मेरे को आज भी कुछ आप जैसे डीएम सहारनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र ने स्वयं मौके पर पहुंचकर भूमाफियाओं से 50 हेक्टेयर से अधिक जमीन को कराया कब्जा मुक्त। कब्जा मुक्त कराई गई भूमि का उपयोग किया जाएगा जनहित में, बनवाई जाएगी गौशाला। डीएम सहारनपुर ने यह भी कहा कि किसी भी कृषक के साथ नहीं होने दिया जाएगा अन्याय।